नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, पवन सिंह जिन्हें कुछ टाइम पहले चुनाव के मुद्दे पता नहीं थे, ये चीजें तो मैं करूंगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल। देखिए, कोई भी चाहता है कि हम जहां से हैं वहां का विकास हो, और बहुत ज्यादा हमको जानकारी नहीं है। उनका नामांकन होने के बाद चुनाव में एंट्री होना, यानी कि एंट्री होने के बाद जो माहौल चेंज होता है, बिल्कुल हड़कंप मच जाता है। आखिर पवन सिंह ने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा कौन सा तीर मार लिया, या कह सकते हैं कि वो आखिर उनकी माइंडसेट या क्या हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से चुनावी मैदान में बिल्कुल भूचाल आ गया। शुरुआत में पहली बार ये माहौल तब गरमाया था जब बीजेपी ने पवन सिंह को आसनसोल यानी पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए टिकट ऑफर किया था। यहाँ पर पवन सिंह कुछ निजी समस्या का हवाला दे करके बीजेपी का टिकट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते थे। बिहार से वो कहाँ से लड़ना चाहते थे ये चीज़ें क्लियर नहीं था। उसके बाद बीच में कुछ टाइम तो ऐसा लगा कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, लगा कि उनका जो होम डिस्ट्रिक्ट है आरा, वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये भी क्लियर नहीं हुआ और वो रोहतास जिले के काराकट लोकसभा से चुनाव लड़ने का घोषणा कर देते हैं। काराकट लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह ने किसी पार्टी का सहारा नहीं लिया। वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय नामांकन किया और चुनावी मैदान में उतर गए। चुनावी मैदान में उतरने के बाद काफ़ी भौकाल सा मच गया, क्योंकि पवन सिंह जितना फेमस हैं उनके गाने उतने ही विवादित हैं, उनके गाने उतने ही अश्लीलता के कैटेगरी में आते हैं और हमेशा आवाज़ उठता रहता है। ऐसा नहीं है कि सारे गाने अश्लील हैं, उनके गाने बहुत ऐसे गाने हैं इंटरनेशनल लेवल पर भी बचा और बहुत सारे अच्छे गाने हैं। लेकिन जब बात होती है पक्ष विपक्ष की, तो वहाँ पर तो हमेशा आप भी जानते हैं कि अश्लील गाने को ही तवज्जो दिया जाता है। और पवन सिंह के चाहने वाले पूरे बिहार में हैं। ऐसा पवन सिंह को भी लगता हुआ कि अगर बिहार में वो कहीं से भी चुनाव लड़े तो आसानी से जीत सकते हैं, और ये पवन सिंह का स्टारडम भी है। लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हो, हर कैटेगरी के लोग उनको पसंद करते हैं, उनके सॉन्ग को सुनते हैं। जब पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया तो बिल्कुल भूचाल आ गया। ये भूचाल क्यों आया? भूचाल इसलिए आया कि बीजेपी ने इस बार 40 में 40 सीट जीतने का टारगेट सेट किया। बीजेपी चाहती है कि बिहार के 40 में 40 सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करे, क्योंकि पिछला जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस पर बीजेपी ने 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस पर 40 में 40 का मामला सेट करना चाहती है बीजेपी। लेकिन जब पवन सिंह चुनाव मैदान में उतर गए तो वहाँ पर पवन सिंह के अपोजिट में एनडीए गठबंधन की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं। और पवन सिंह के आ जाने के बाद काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा को काफ़ी समस्या होने वाली है, यानी कि उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगर उपेंद्र कुशवाहा वहाँ से चुनाव हारता है तो बीजेपी का जो 40 का मामला था, यानी कि बीजेपी को लगता था कि जो गठबंधन वाली सरकार है, इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनसे उसको उतना डर नहीं था, उनसे उसको उतनी समस्या नहीं थी जितनी समस्या पवन सिंह के आने के बाद हुआ। इसी वजह से बीजेपी को भी प्रॉब्लम हो रही है और माहौल बिल्कुल गर्म हो गया। और पवन सिंह जो कि पावर स्टार कहे जाते हैं बिहार में भोजपुरी प्रशंसकों के बीच, वो पहली बार मैदान में उतरे हैं, लाखों करोड़ों उनके चाहने वाले हैं। तो यहाँ पर दो मामला आमने सामने हैं। पहला, पवन सिंह पहली बार चुनाव मैदान में आए हैं, वो भी निर्दलीय, तो ये भी लगता है लोगों को कि चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। उनको कितने चाहने वाले हैं? चाहने वाले तो हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से उसे कितने लोग पसंद करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर पवन सिंह जीत जाते हैं तो बीजेपी का जो सपना है वो बिहार में टूट जाएगा। तो बीजेपी के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। तीसरा सवाल ये भी बनता है कि पवन सिंह जीत जाने के बाद वो किधर समर्थन करेंगे? इंडिया गठबंधन को करेंगे या एनडीए गठबंधन को करेंगे? ये भी सवाल है। तो इसी सवाल को लेकर मुद्दा बिल्कुल गर्म है और देखने वाली बात है कि पवन सिंह बिहार में क्या कर पाते हैं, वो जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। जिस पवन सिंह को बिहार में चुनाव के मुद्दे नहीं पता, उनके मैदान में उतरने के बाद जनता उसे कितना पसंद करती है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के? कमेंट करके आप
जरूर बताइएगा। धन्यवाद।